झारखंड में छात्र आंदोलन अब और तेज होता नजर आ रहा है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में अब विधायक जयराम कुमार महतो भी मैदान में उतर गए हैं। जयराम महतो ने आज सुबह करीब 6:50 से पुराने विधानसभा परिसर में 24 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया है। उनका कहना है कि छात्र बीते 25 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। आप परिचित होंगे, आपको जानकारी होगी, पिछले 14-15 दिनों से झारखंड राज्य की राजधानी रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में राज्य के छात्रों का जोरदार प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट है जेपीएससी और जेएसएससी जो परीक्षाएं लेती हैं, उन परीक्षाओं में बहुत सारी धांधली, गड़बड़ियाँ, अनियमितताएं और कई प्रकार के झोल झाल के मामले प्रकाश में आए हैं। सीटों को बेचने से लेकर धर्म पर क्वेश्चन पेपर लाकर परीक्षा लिखवाना, ओएमआर सीट खाली छोड़कर बाद में भरा जाना, अनगिनत समस्याएं सामने आई हैं, अनगिनत विसंगतियां, अनियमितताएं सामने आई हैं और उसी को लेकर राजधानी रांची में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। और उस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए, और समर्थन तो मेरा शुरू से रहा है, हमारे संगठन का शुरू से रहा है, हमारे साथियों का शुरू से रहा है, लेकिन उस समर्थन को और धार करने के लिए मैं आज से एक दिन के लिए निर्जला अनशन उपवास का कार्यक्रम रख रहा हूँ। और वो झारखंड पुराना विधानसभा का परिसर है और इस कार्यक्रम की अनुमति विधानसभा अध्यक्ष से लेने के बाद पुराना विधानसभा में हो। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जिस स्तर में हैं, जो अभी मूवमेंट और प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे राज्य में, इसका आप हर एक स्तर से समर्थन करें। जैसे मान के चलिए कोई मजदूर हैं, मजदूर साथी हैं, आप 2 घंटे के लिए धरने पर बैठकर या मौन रखकर किसी भी स्तर से छात्रों को समर्थन करें। आप किसान हैं तो किसानों की जो जिला स्तरीय संगठन है वो अनाउंसमेंट करके एक दिन के लिए जिला मुख्यालय में या कहीं उनके समर्थन में 2-4 घंटे का कार्यक्रम करके समर्थन करते हैं। आप व्यवसायी हैं तो व्यवसायी वर्ग एक दिन के लिए 2-4 घंटे का कोई कार्यक्रम करके इस आंदोलन को समर्थन कर देंगे। आप वकील के समूह हैं, आप प्रोफेसर के समूह हैं, आप जो भी हैं, तो मैं सबों से आग्रह करना चाहूँगा। जयराम महतो ने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की स्थिति खराब होने के बावजूद सरकार की ओर से जिस गंभीरता की उम्मीद थी वो दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज अब पूरे विश्व तक पहुंच रही है, लेकिन शायद राज्य सरकार के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच रही। इसलिए छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचने के उद्देश्य से उन्होंने 24 घंटे का निर्जला उपवास शुरू करने का ऐलान किया है। लेकिन जयराम महतो ने यह भी साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक दिन के उपवास तक सीमित नहीं रहेगा। उनका कहना है कि अगर इस उपवास से सरकार तक छात्रों की आवाज पहुंचती है और उनकी मांगों पर कार्रवाई होती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन की नई रूपरेखा तय की जाएगी और संघर्ष जारी रहेगा। करिए, तबीयत खराब हो रहा है बच्चा लोग का। आपको जाना होगा, नहीं तो लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे तो आपको लेके जाएंगे। जाइए, कम से कम जाएंगे। एक पुख्ता बात करिए, जितना जल्दी हो सके बात करिए। जब 4 महीने में हम हैं तो वैसे कैसे कोई जाएगा। ठीक है, आप ऐसे आप एक डॉक्टर भी हैं, उनका आप एक डॉक्टर की टीम लेकर जाइए। स्वास्थ्य विभाग के हेड आप हैं, एक टीम लेकर आप जाइए, उनको निर्देशित करिए। यह बात तुम यूथ हो, हम यूथ, तुम जनता लड़का लोग आवाज हो। मैं आपसे जो बोला वो करिए। आप अपने नेतृत्व में 5 विधायक को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाइए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री से भी तो हमने कहा कि आपको कैप्टन बनाए और आपके नेतृत्व में 5 और विधायक रहे और आप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाइए और कम से कम संवाद करिए। नहीं तो हमको उनसे भी आग्रह किए आप चले जाए, क्योंकि आप अनुभवी, एक बार बात करिए वहीं पे जाके। कल का प्रोग्राम है जी, एक बार फिर रिपीट करिएगा इस बार। ठीक है, हम रिपीट करेंगे कल। जाइए एक बार वहीं जाके सब बात करिए। अब बात करते हैं उन मांगों की जिन्हें लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं।
जयराम महतो ने मांग की है कि टीडीपीएल द्वारा ली गई जेपीएससी और जेएसएससी की सभी नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है और पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग रखी है। जयराम महतो ने यह भी कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी के पदाधिकारियों की कथित घोटाले में संलिप्तता की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी अब ये मामला सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। विधायक जयराम महतो के 24 घंटे के निर्जला उपवास के बाद अब आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। एक परीक्षा पास करने में हम लोग का एड़ी चोटी एक करना पड़ता है। एक परीक्षा पास करने के लिए 5 साल 10 साल तैयारी करना पड़ता है। पता नहीं कौन सा चमत्कार करके आया है जो परीक्षा में बैठता वो पास कर देता। आपने साथ साथ अपना बीवी को भी उसमें पास करवा दिया है, अपना साला को भी पास करा दिया है, सालियों को पास करा दिया है। ये धांधली हमारी राज्य की है। बताइए किसका खून नहीं खोलेगा, किसको गुस्सा नहीं आएगा कि हम अपनी जवानी दे दिए, हम अपनी जिंदगानी दे दिए, हमारे बाप दादाओं ने इस राज्य के लिए कुर्बानी दे दिया और आज हमारी हक को बेचा जा रहा है। आज हमारी नौकरियों को, हमारे रोजगार को, हमारी सुविधाओं को बेचा जा रहा है। अरे उतना तो छोड़िए, उत्पाद सिपाही सुने थे आप लोग? उत्पाद सिपाही भाई, आपके भाई लोग पहन लो उत्पाद सिपाही का फॉर्म, दीदी लोग आपके घर के बच्चे भरे हैं उत्पाद सिपाही का फॉर्म। उसमें 18-19 बच्चे मर गए दौड़ते दौड़ते। जो बहाली में पहले दौड़ होता है, उस दौड़ में 18-19 बच्चे मृत्यु हो गई उनकी। उस परीक्षा को भी लोगों ने छोड़ा। अरे कम से कम इतना तो अंतरात्मा में होना चाहिए। अरे एक दिन हिसाब इसी अदालत में एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। कम से कम अंतरात्मा में इतना तो ख्याल होना चाहिए क्या था कि उत्पाद सिपाही की परीक्षा में 18-19 बच्चे दौड़ते हुए मर गए। कम से कम उस परीक्षा को छोड़ देना। उसमें भी आपने सुना 150 लड़के रांची के निर्माणाधीन भवन में पकड़े गए। 150 बच्चे वहां बैठकर पेपर लिख रहे थे। परीक्षा सेंटर में नहीं, अब आपके घर में हो रहा है यदि आपके पास पैसा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार छात्रों की इन मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगी? क्या जयराम महतो के 24 घंटे के निर्जला उपवास के बाद सरकार बातचीत के लिए आगे आएगी, या फिर जैसा कि जयराम महतो ने संकेत दिया है कि आंदोलन की अगली रणनीति और ज्यादा बड़े संघर्ष का रूप लेगी? फिलहाल नजरें सरकार के अगले कदम पर हैं। छात्र आंदोलन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बैठक। धन्यवाद।